आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि रावण ने अपना दूत कौशल नरेश क्यों भेजा? आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कुंवारे होते जब कौशल्या ने गृहस्थी में प्रवेश करने का अपना विचार त्याग दिया, तब तत्व मुनि के अनुसार यह उनको ठीक नहीं लगा और उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा कि पुत्री, अभी तुम्हें और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है और कोई भी प्रतिज्ञा करने से पूर्व आपने परिस्थिति, अपने भावी जीवन, अपने धर्म और कर्तव्य के विषय को गहनता से नहीं सोचा। अब आपको गहनता से सोचने की आवश्यकता है। उस काल में ऋषियों के आश्रमों पर आतताइयों का आतंक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, आश्रम में रहते हुए धीरे धीरे इन पर आतताइयों के आतंक का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि उन्हें ऐसा आभास होने लगा कि कौशल्या के गर्भ से कोई बलिष्ठ, ऊंचे संस्कार वाला धर्मज्ञ व्यक्ति, जो संसार में आतताइयों का विनाश कर सकेगा, वह संसार में धर्म और आस्था को पुनः जगाएगा, उसकी पताका चारों दिशाओं में फहरेगी। दोस्तों, जब यह विचार ऋषि आश्रमों में एक चर्चा का विषय बनता चला गया, क्योंकि तत्व ऋषि के शब्द ऐसे शब्द होते थे जिन पर सभी को विश्वास होता था। दोस्तों, उस समय अपना राज्य समृद्ध करके उसे चारों ओर फैलाने में राजा रावण भी लगा हुआ था, जिसका आतंक चारों तरफ फैला हुआ था। जब राजा रावण को इस बात का पता चला कि कौशल्या के गर्भ से कोई महान हस्ती जन्म लेगी और वह आतताइयों का, दुष्टों का, राक्षसों का नाश करेगी, तो रावण ने कौशल नरेश के पास एक दूत भेजा। तब तक कौशल्या विद्या अध्ययन करके अपने पिता के पास वापस लौट आई थी तथा नरेश उसकी विवाह में चिंतित थे। दूत ने आकर कहा कि रावण राजा आपकी कन्या को चाहते हैं, अपनी कन्या राजा रावण को अर्पण कर दें। वे आपकी कन्या का संस्कार तो नहीं कराएंगे, परंतु उस कन्या की प्रतिज्ञा की कि वह अपनी कोख से ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो आतंकियों का अंत करेगी, पूर्ण नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसे बंदी बनाकर रखा जाएगा। पहले तो कौशल नरेश ने इस बात से मना कर दिया, परंतु बाद में क्योंकि रावण का भय हर तरफ इस तरह व्याप्त था, तो राजा ने कन्या को रावण को अर्पित कर दिया। उसने उसे समुद्र के मध्य एक टापू में बंदी बनाकर रख दिया। दोस्तों, कुछ काल के पश्चात राजा दशरथ जब उस द्वीप की ओर से युद्ध के पश्चात लौट रहे थे, तब उन्हें कौशल नरेश की कन्या के यहाँ बंदी होने के बारे में पता चला। उन्होंने उसे बंदी गृह से मुक्त कराया। उस काल तक रावण की शक्ति का राज्य अभी और अधिक विस्तृत नहीं हुआ था। तो दोस्तों, राजा दशरथ ने कौशल्या को वहाँ से बंदी गृह से छुड़वाया और उसके पश्चात उनसे शादी की। शादी का संस्कार हुआ और दोस्तों, इस प्रकार यह सिलसिला राजा दशरथ के विवाह का था। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।